हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं, दैट इज़ बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पे हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, जिसका पार्ट 1 आपका आने वाला है आज। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम आगे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे फिर पीओ, आरआरबी या फिर किसी भी एसबीआई या फिर आपका सी सेट, कहीं पे भी इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसको हम आसानी से टैकल कर पाएँ। और ये बात आप ध्यान रखिए कि आपका हर एग्ज़ाम रेलेवेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस यहाँ पे, और हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, पीओ क्लर्क, हर तरह के एग्जामिनेशन जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स पूछे जाता है, और बोट एंड स्ट्रीम आपका यहाँ पे सिलेबस में होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक पे आते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं इसके, वो हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, या फिर जो अप स्ट्रीम है उसका क्या मतलब होता है। इन चीज़ों का आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ। लेट ये आपकी रिवर है, ये आपकी फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और कोई भी बोट आपका, लेट ये बोट है, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में ये भी ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो आपका क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं डाउन स्ट्रीम को डी से लिखूँ और अपस्ट्रीम को यूपी से लिखूँ, तो आप हमेशा याद रखिए जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है, तो डी इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज यू होता है। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो हमेशा अपस्ट्रीम से ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। अब आते हैं उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में किसी भी बोट की क्या स्पीड है वो भी आपसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे आपके कुछ वैल्यूज़ आती है, वो भी आपको समझना आना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। जबकि देयर इज़ नो फ्लो, ठीक है, जहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होता है वाटर का, स्टिल वाटर होता है, यानी कि शांत जो आपका वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है, उसमें जो आपकी स्पीड होती है किसी भी बोट की, उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर की स्पीड। और उसके बाद आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आता है स्टूडेंट्स उसके बाद। अब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि जो आपकी रिवर है उसका, जो रिवर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, उसकी जो स्पीड है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके अगर फॉर्मूलाज की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनको आप अपने पास हमेशा याद रखते हैं। सबसे पहले लेट वी बी द स्पीड, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि जब आपका वाटर में कोई भी फ्लो नहीं है, वो आपकी वी है, वो आपकी स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है। तो यहाँ पे देखिए आपका उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो आपका ए किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाला आपका वी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी माइनस ए, क्योंकि हमें पता है जो स्पीड इन बोट आपकी स्टिल वाटर होती है वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा ही होती है, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं डिस्टेंस एंड टाइम के। तो जैसे हमें पता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर जो स्टूडेंट्स टाइम होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी एंड जो टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम बात बोले वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, हम बोलेंगे V1 ओवर V2 इज T2 ओवर T1। हमें पता है अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप डिस्टेंस कम समय में ज़्यादा कवर कर पाओगे, अगर आपकी वेलोसिटी कम है तो टाइम आपको ओबियसली ज़्यादा लगने वाला है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम क्या सीखते हैं। हमें पता है कि भाई जो वी प्लस जो ए होता है वो आपकी डाउनस्ट्रीम होती है, और जो वी माइनस ए है वो आपका अपस्ट्रीम होती है। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2v। और v क्या है, स्टिल वाटर वाली स्पीड। हम जानते हैं कि जो v है वो आपकी स्टिल वाटर की स्पीड है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनको करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 है वो आपकी स्टिल वाटर की स्पीड आती है।
यानी कि स्टिल वाटर में किसी भी बोट की स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी और हमें गिवन हो कि डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ये है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर हमें स्ट्रीम की जो स्पीड कैलकुलेट करनी है वो आपकी क्या होती है, वो होती है ए। तो इन दोनों को हमें क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस यू डिवाइडेड बाई जो 2 होगा वो आपकी स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा स्टूडेंट्स याद रखने हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे और इसी पे काम करोगे, बहुत आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास है द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ रिवर व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ व्हेन इट गोज टू द अपस्ट्रीम। अब देखिए, बोला गया है कि जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे अगर आपकी 3x है और अपस्ट्रीम में उस समय कितनी होगी, एक्स होगी। ये आपको बोल दिया व्हेन इट गो अपस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए ये थोड़ा सा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, ये करेक्ट करिए, इज हाफ्ड द बोट टेक्स 4 आवर टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड। अब हमें बोला गया अगर आप स्ट्रीम की स्पीड को हाफ करोगे और 4 किलोमीटर में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 50 किलोमीटर, आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड कितना है स्ट्रीम का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है स्टूडेंट्स की जब भी हम स्ट्रीम का कैलकुलेट करते हैं डाउन एंड अप से, हमें पता है डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 दैट इज स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे कितना है, 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x। वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द स्टिल वाटर की स्पीड जो भी होगी। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, एक मिनट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास x आ गया, हमें पता है कि भाई 4 आवर में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और इसका हम वो भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसमें स्टिल वाटर की स्पीड, अच्छा स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आएगी, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। तो 3 × 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 2x आ गया, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड कितना है 2x और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 + x 3x, ठीक है, 2x माइनस एक्स वो आपका x हो गया, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या करना है पता है कि भाई 50 किलोमीटर 4 आवर में, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना बनेगा 12.5। ये आ गई स्पीड डाउन स्ट्रीम। ये कब आई है, ये कब आई है, ये स्पीड कब आई है, जब आपकी स्ट्रीम की स्पीड हाफ हो गई है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस एक्स होना था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रीम ऑफ स्पीड इज हाफ्ड, यानी कि x/2। तो ये क्या हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू कितना, ये, तो ये आ गया x की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई है, ठीक है। और अगर कहीं क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रिड्यूस्ड, व्हाट इज द हाफ वैल्यू ऑफ स्ट्रीम, तो आपको इसको 5 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन आपसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर। चलिए भाई यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया एक और। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको हम लिखते हैं वी से, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5, चलो भाई ए आपको क्या मिल गया 5, बहुत आसान। बोट टेक्स अ टोटल 16 आवर्स टू गो अ प्लेस एंड कम बैक। देखिए ये कोई प्लेस है, ठीक है, कम बैक का मतलब है ए है बी है, पहले ए से बी गया, बी से ए आया वापस, तो ए के भी इन दोनों के बीच में लेट डिस्टेंस कितना है एक्स। तो एक बार इधर एक्स हो गया, एक बार इधर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ा 2x। तो चलिए क्या बोला गया, एंड कम बैक व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द होल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें पता है कि भाई व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द होल प्रोसेस, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है 16 आवर्स, ठीक है। हमें पता है पहला जो x होगा, एक तो डाउनस्ट्रीम में गया होगा, इधर को तो डाउनस्ट्रीम में गया होगा, तो वो कितना हो गया 10 किलोमीटर। दूसरा जो x है वो कितने में गया होगा, अपस्ट्रीम में गया होगा, टोटल टाइम कितना 16। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। हमें एक मिनट, यहाँ पे आपको ये डाउन स्ट्रीम, ये आपका स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यहाँ से आपको ये कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ कई बार हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है कि हमें सीधा वहाँ से डाउन स्ट्रीम, हमें लेकिन यहाँ पे पहले कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। हमें पता है कि व्हाट इज़ द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, हमें पता है अपस्ट्रीम होता है ये दोनों का सम,
तो अप डाउन स्ट्रीम होता है इन दोनों का सम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा 15, अप स्ट्रीम कितना होगा 5। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। तो पहला मैंने बताया आपको 2x हम कवर कर रहे हैं, एक इधर को होगा दूसरा इधर। तो अगर पहला डाउन स्ट्रीम है तो दूसरा अप स्ट्रीम, अगर पहला अप स्ट्रीम तो दूसरा डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या होगा x/10 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 10 नहीं 15 होगा। डाउन स्ट्रीम कितना है 15। तो इन दोनों का जो आपका एलसीएम होता है वो होता है 15। तो ये क्या हो जाएगा 3x जमा x इज इक्वल टू 16। इन दोनों का जो सम होगा यानी कि 4x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 4 से 4 खत्म, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 60। हमें क्या कैलकुलेट करना है 2x। 2x क्या हो जाएगा 120, बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने देखा कि भाई जो डिस्टेंस है वो आपका दो अलग अलग स्पीड के साथ कवर होगा, ठीक है। हम देखें यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कि भाई किस तरह से अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चन आ सकते हैं। हमेशा ये नहीं होगा कि भाई आपको एक ही तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रो अ बोट विद अ स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विद द स्ट्रीम, देखिए आ गया ना क्वेश्चन विद द स्ट्रीम। विद स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 8। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना है अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 4। इन स्टिल वाटर द रेट ऑफ फ्लोइंग। बस इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 6 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप दिक्कत आएगी नहीं। हमें पता है कि भाई जो स्पीड है वो क्या होती है डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का जो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो आपका आ जाएगा। रामू कैन रो 9 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर, ठीक है भाई वी आपका क्या आ गया 9 आ गया। इट टेक्स हिम ट्वाइस द टाइम टू रो अप एज डाउन। यानी कि जो टाइम है अप में जो लग रहा है, टाइम जो आपका डाउन में लग रहा है। डाउन में आपका अगर, हाँ डाउन में अगर आपका 1 यूनिट लगेगा, अप में आपका 2 यूनिट लगने वाला है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखो कैसे। अब हाँ लेट हम बोलते हैं फाइंड द रेट ऑफ फ्लो। हाँ लेट ए आपकी क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। हमें पता है डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 9 प्लस ए, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 9 माइनस ए। इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है अप स्ट्रीम में आने के लिए। अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 2 यूनिट, डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 1 यूनिट। 9 प्लस ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये आपके बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 9, यानी कि 3a इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर एंड अप स्ट्रीम इन द 8 आवर। अब देखिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम। अच्छा इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड ए की वैल्यू कितनी है 4। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर। हमें पता है कि भाई अगर कोई डिस्टेंस, ठीक है, हमें पता है कोई भी डिस्टेंस जो है वो आपका सेम है। तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस हुआ है और अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है वो कितना है, डाउन स्ट्रीम में 6 आवर में कंप्लीट कर रहा है एंड अप स्ट्रीम में ये आपका 8 आवर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है जी। तो हमें पता है इन दोनों का जो वो क्या है, इन दोनों का रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो v प्लस ए डिवाइडेड बाय v माइनस ए, यही हमने यहाँ पे भी करना है। तो v कितना कैलकुलेट करना है, v प्लस ए कितना है 4, v माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों का पता है हमें, क्योंकि हमें केवल क्या है टाइम। तो जो ज़्यादा वाला टाइम है वो हमेशा कहाँ पे आता है ऊपर, कम वाला कहाँ पे आता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारे पास आएगा 6v प्लस 24, 8v माइनस 32। तो इन दोनों को जब हम करेंगे हमारे पास आएगा 2v इज इक्वल टू 56, v की वैल्यू 28, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपको लगेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे बहुत लंबे मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा। ये आपका 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन निपट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अबाउट ट्रेवल 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द 6 पॉइंट आवर, ठीक है भाई। अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालो भी। अप स्ट्रीम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, अप स्ट्रीम आ गया 6, ठीक है जी। एंड 9 डाउन स्ट्रीम भी आ गया कितना 95 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ठीक है जी।
क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, अप एंड डाउन स्टिल वाटर की स्पीड ऐड करो। 8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। 2-2 मिनट में 2-2 सेकंड, 3-3, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 सेकंड इसमें ले सकते हो, ठीक है ना। अ बोट कैन रो 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, स्टिल वाटर की स्पीड को हम वी लिखते हैं। एंड इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन इन द रिवर, भाई वही टाइम है। जो ऊपर को अगर मेरे 2 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो नीचे को अगर 2 यूनिट का टाइम, ऊपर को 4 यूनिट का टाइम, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वैसा ही आ गया यहाँ पे भी। क्या करना है देखिए, हाँ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, हमारे पास स्टिल वाटर दिया है, तो 28 प्लस ए, 28 माइनस ए, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 56 माइनस 18, 56 28, तो 28, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये कितना बनेगा 3, तो ये बनेगा 28 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करिए, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखो कितना क्वेश्चन आसान है आपका। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय हैज टू सेल इज बोट 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है भाई, he's got to tell him that he can take the maximum 4 hours to complete the task. What should be the minimum speed of the boat if the speed of the stream is 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर में जाना है उसने, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि अगर मेरी जो स्पीड है वो v है, ये क्या है, स्ट्रीम में 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस, और आपका जो 6 किलोमीटर अप में जाना है, तो v-1 हो जाएगा, इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा 4 है। तो इन दोनों को जब मैं करूँगा, ये बनेगा 10v-10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस ये बनेगा 6v+6। ठीक है, तो 10 और ये 16, ये बनेगा 16v-4 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 4v² - 4 a² - b²। तो ये दोनों तो कैंसिल होते दिख रहे हैं, तो v की जो वैल्यू है v² वो आपका +-2 आ रहा है, तो सॉरी +-4 आएगा, यानी कि v की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आने वाली। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए v की। द मिनिमम स्पीड ऑफ बोट इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, यानी कि कम से कम 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा होगी तो आपका बाकी हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है स्पीड ऑफ, मिनिमम स्पीड। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम स्पीड है वो तो आपका 2 होना चाहिए, ये आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 बोट्स ए एंड बी स्टार्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, यहाँ से ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन द स्टिल वाटर, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 है, इसकी स्पीड कितनी है, 40। ठीक है भाई, इफ ए प्रोसीड अप, ए जा रहा है अप में, बी जा रहा है डाउन में। ठीक है भाई, इफ ये हो गया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। देखिए इन दोनों को कवर क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1400। ए को करना है अप के साथ। अब देखिए स्ट्रीम तो एक ही है ना, तो हमें पता है ए होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ए को जाना पड़ेगा 30, एक मिनट इसको इसे करते हैं, ए को जाना है 30 प्लस ए के साथ। अब कौन सा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ए प्रोसीड्स अप जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टी में, प्लस ये जा रहा है 40, जो जा रहा है ये जा रहा है डाउन में, इंटू टी। ठीक है, टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि जब मिलना है तो एक ही टाइम पे मिलेंगे दोनों। टोटल डिस्टेंस कितना, 1400। हमें पता है 30t माइनस 80 प्लस 40t प्लस 80, ये दोनों तो ख़त्म हो गए, तो ये बन गया 70t, टोटल हो गया 1400। बात ख़त्म, t की वैल्यू जहाँ पे भी 20 हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, अबाउट ट्रेवल 10 किलोमीटर विद द फ्लो इन 2.5 आवर, विद द फ्लो बोला है, डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2.4 2.54,
अगेंस्ट द फ्लो बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगेंस्ट द फ्लो द बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, यानी कि जो हाफ डिस्टेंस में कवर करने वाला है, ठीक है। अगर बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर विद द फ्लो इन 2.5 आवर, अगेंस्ट द फ्लो द बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, यानी कि हाफ डिस्टेंस में जो ये टाइम लेगा वो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। हाफ डिस्टेंस में क्या है, ठीक है, हाफ द डिस्टेंस। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट द करंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें बोला गया कि जो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, यानी कि उस टाइम का 2 गुना टाइम लगेगा, ठीक है, जितना इसने हाफ डिस्टेंस में कवर करने में लिया होगा, ठीक है। यानी कि हाफ में अगर इसने 2 लिया होगा, ठीक है, तो इसने अपस्ट्रीम में कितना लिया होगा, 4। ये चीज़ हमने करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद द फ्लो, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू आ गई है वो तो 4 है। और यहाँ पे बोला है कि अगेंस्ट द फ्लो द बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, यानी कि जो अगेंस्ट द फ्लो होगा, द बोट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, ठीक है। हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 2 गुना टाइम लगा देगा, ठीक है, यानी कि 8 लेगा इसमें, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि ये 8 लेगा तो ये कितना होने वाला है, 2। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। हमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल टू दैट ऑफ द करंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, हमें देखा है कि भाई ये हमने करना है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में अब हमें कितना जाना पड़ेगा, अपस्ट्रीम में जो यहाँ पे हमने स्पीड कितनी है, 4। इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, लेट अगर यहाँ पे 1 यूनिट लग रहा है तो इसके हाफ में 2 यूनिट लगेगा, और उसको और हाफ में करेंगे तो उसमें 4 यूनिट लगेगा। अब अगर 1 यूनिट के साथ ये 4 है तो 4 यूनिट के साथ ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये चीज़ पता है कि भाई ये अब क्या बनने वाला है, जब ये 4 हो गया है तो ये इन दोनों का जो ऐड करके डिवाइड बाय 2 आएगा तो ये 5/2 आएगा। इन दोनों का माइनस करके 3/2, तो जब इन दोनों का हमें क्या पूछा है, बोट इन स्टिल टू द करंट, तो हमें आएगा 5/3, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एक बार मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, एक बार इसको सारा इरेज कर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 10 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में किया है, 2.5 आवर में। कौन सा, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 10 बटे ये आ जाएगा 4, ठीक है। अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट मतलब अप का जो आधा डिस्टेंस है, यानी कि जो 5 किलोमीटर है, क्योंकि टाइम तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, वो इसने कितने किया है, ट्वाइस द टाइम ट्रेवल टू हाफ द डिस्टेंस, यानी कि इसने जितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में उससे ट्वाइस ले रहा है ये, हाफ डिस्टेंस को कवर करने में उससे ज़्यादा ले रहा है। यानी कि अगर इसने 1 यूनिट पूरे टाइम को कवर, पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया है, तो ये इसके हाफ में ही 2 यूनिट ले लेगा, तो पूरे को कंप्लीट करने में लेगा 4 यूनिट। और 1 यूनिट के साथ जब ये 4 में जा रहा है तो 4 के साथ ये कितने में आएगा, 1 में आएगा। यानी कि अगर यहाँ से हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर आया, और अप स्ट्रीम हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर आया। हमें पता है इन दोनों का जो सम होता है डिवाइडेड बाई 2, वो आपका स्टिल वाटर होता है, तो 4+1 5/2, और इन दोनों का माइनस जो होता है वो आपका स्ट्रीम की स्पीड होती है, वो कितना होगा, 3/2। इन दोनों का जो आएगा रेशो 5/3, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये आप मुझे इसका जो भी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हो और इस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल। वैसे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और उसको ट्रिक्स की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और ट्रिक्स की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और जिसका नाम आपको बियर हो रहा होगा, दैट इज़ युवराज सोनी ट्यूटोरियल्स। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा इसके रिगार्डिंग वो आपको सबसे पहले मिले और आप उससे अच्छा नॉलेज गेन कर पाओ। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।